नमस्कार साथियों। बात करें यदि वैवाहिक जीवन की, निश्चित रूप से जब विवाह की बात आएगी तो हम सबसे पहले सातवां भाव ही देखते हैं और इसके अलावा हम आठवें भाव पर भी विचार करते हैं। ससुराल पक्ष है, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, जब भी हम विवाह बात करते हैं, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हम मिस कर देते हैं वो है दूसरा भाव। आप ये भी समझते हैं बहुत चक्र ज़ोडिएक में शुक्र महाराज जो 7वें को देख रहे हैं, वही भौत चक्र में दूसरे को भी देख रहे हैं। और उल्टा कई बार, कई मामलों में तो हमें 7वें से भी ज़्यादा दूसरे की आवश्यकता होती है। हम कई बार, हमें क्या चाहिए हम ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं। हम दूसरे भाव को बोलते हैं कुटुंब भाव, दूसरे भाव को बोलते हैं हमारी अचल संपत्ति, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। और कई बार हमारा दुखी होने का कारण मैरिड लाइफ में कुछ और है, लेकिन हम कुछ और समझ रहे हैं। माने हमें ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में दुख का कारण पार्टनर की पर्सनालिटी है, जबकि वो दूसरे भाव के कारण बन रहा है। यानी अगर दूसरा भाव यानी मेरा जो कुटुंब है, फैमिली गैदरिंग, सबसे पहले मतलब कुटुंब की बात करें तो हमारे परिवार में धर्मपत्नी, बच्चे, माता पिता के साथ किस प्रकार का माहौल बनता है, घर में फैमिली गैदरिंग कैसा होता है, अगर वो टेस्ट ही नहीं आ पा रहा है तो मेरी जो विवाह है वो व्यर्थ है। मतलब मेरे विवाह का कोई संबंध केवल एक व्यक्ति से नहीं था, मेरा परिवार प्रसन्न रहना चाहिए था, मेरे बच्चे और माता पिता, सब वो जो टेस्ट आता है फैमिली गैदरिंग का, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब विवाह होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा तो परिवार में किटी पार्टी जैसा माहौल बनता ही नहीं है, तो मुझे लगता है 7वें को फिर आपको तवज्जो देना व्यर्थ सा होगा। और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, दूसरे भाव पर बहुत बड़ी चीज़ें टिकी हुई हैं। आपकी कभी भी बात करते हैं धन, जो आपके पास रुक गया है, वो दूसरा भाव भी है। और अगर आप चाहते हैं, ये प्रायवाची है, मतलब आप चाहते हैं कि धन जो कमाया है वो रुके, तो आपकी फैमिली गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। जो आपने कभी घर पर फंक्शन किया है तो मेहमान आएँ, खुशी से जाएँ। अगर ऐसा आपके फैमिली गैदरिंग में नहीं हो रहा है तो आपकी कमाई व्यर्थ है। चाहे आप 100 करोड़ आपके कमाए धन में हैं, चाहे आपने कितना भी कमाया, उस धन का अपने सुख के लिए तो वो भोग नहीं कर पाएंगे। और वो सबसे ज़्यादा रुकता है दूसरा भाव, यानी संभलता है हमारे पारिवारिक जो हम कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी या प्रॉमिसिंग नेचर जो हम बोलते हैं, आध्यात्मिक वाणी के साथ जो हमारे वादे हम करते हैं, वादा पूरा करें। परिवार के साथ जो भी आपने वादा किया है उसको पूरा निभाएं, तो आपकी मैरिड लाइफ पर सबसे अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।